जानकारी हुई, ज्ञान किसी और का है, उस ज्ञान के द्वारा उसे अपने मैं को गिराना था और लोगों को सम्मान देना था, लेकिन उसने क्या किया, अपने मैं को उठाया और उस ज्ञान के द्वारा किसी को गिराया। ये भी नहीं समझ पाया कि उन्होंने वो जो शास्त्र वेद क्यों लिख के गए, क्या मतलब। आप उसका उपयोग करके अपना आत्मिक कल्याण कर लो, अनुसरण करो। अभी तो शास्त्रों में भी हम इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें कमी क्या है, निकाल दो। क्या शास्त्र का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसमें कमी ढूंढते, आप समझ रहे हैं। और एक दूसरे को श्लोक बोल के गिराते हैं, और जिसका श्लोक आप बोल रहे हो उसने जीवन लगा दिया अपना लोगों को उठाने में। आप अपने आप से पूछो, सच में जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ इसमें मैं जीता हूँ? अगर जीते हो तो बोलने की जरूरत नहीं है, तब तो आपका जीवन दिखेगा, लोग आपसे कहेंगे। अपने आप को धोखा मत दो, बड़े भाग मानुष तन पाए। ये मोक्ष के लिए कुछ प्रयास नहीं करना है। ये जो प्रयास कर रहे हो, दिखावा, उम्मीद, जरूरत से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा, किसी को गिराने की उम्मीद बना के रखे हो, आप समझ रहे हो, सबसे बड़ा बनने की उम्मीद, लोगों को छोटा, ये सब हटा दो। ये परमात्मा से मिलने की शरीर ही है। ये जो आप प्रयास कर रहे हो ये बदलिए। जो जीवन में लग रहा है कि नहीं ये गलत है, बातों से बड़े मत बनो, कर्म शुरू। और एक बात बताएं, देखिए 84 लाख योनि में कौन ऐसा जीव नहीं है जो अपने बच्चों को पैदा करके पालता पोसता नहीं, घोंसला नहीं बनाता। अगर आपने भी वही किया तो कोई मतलब थोड़ी नहीं। आपके पास समझ है, कर्ता का भाव है, आपके पास पैदा करके खाते हो, बाकी जीव सीधा भोग भोजन ढूंढते हैं। आपको अच्छे बुरी की जानकारी है और जीवों को नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए अपना आत्मिक कल्याण कर लो, समय मत गंवाओ, कब प्राण छूट जाए पता नहीं। उन चीजों को छोड़ दो जिसका जीवन में आपको जरूरत ही नहीं है। वही आहार लो जो आपको आंतरिक स्तर को उठाए। आप एक गाड़ी लेते हो, अगर कोई बोले मिट्टी का तेल डाल के चलाओ, नहीं चलाते, कुछ पैसों की गाड़ी, और ये शरीर में कुछ भी डाल रहे हो। जैसे वो गाड़ी में कुछ अलग तेल डालोगे तो इंजन खराब होगा, इससे आप कुछ भी इसमें आहार डालते हो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप उसमें ऐसा आहार मत डालो, ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। इसको सही पोषण दो, तब ये सही जगह लेके जाएगा आपको। ये साधन उस साध्य तक लेके जा सकता है, लेकिन इसको पोषण सही दो। बेईमानी का धन मत खिलाओ इसे। और ये इसकी चेतनता जब से पृथ्वी पर नर मादा पहला आया है तब से है, मतलब चेतन से चेतन होता है, मतलब इसे आखिरी का भी पता है। इसलिए कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सद जाए। एक कौन? स्वयं अपने आप को साधना है सबके सहारे। हम क्या करते हैं, एक के सहारे सबको साधते हैं और जीवन भर लोगों की निंदा में फंसे रहते हैं। दोष देखने वाला दोषी। आप हटो, किसी में निंदा मत देखो, जो जैसा करेगा वैसा परिणाम पाएगा। आप अपने आप को हमेशा बचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस शरीर को निमित्त बना के इसे सही पोषण दे के उस साध्य तक पहुंचो। ये शरीर ही आपको पहुंचा सकता है, क्योंकि इसे आखिरी का पता है। मुर्दे से बच्चे नहीं पैदा होते। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? इसकी चेतनता जब से पृथ्वी पर नर मादा आया है तब से गई नहीं है, मतलब इसे आखिरी का पता है। तो इसको साध लो, अपने आप में बैठो, अपने आप में कुछ देर बैठो, समझो अपने आप को। जो आपको गंदी करने वाली बातें हैं छोड़ दो,
गंदे शब्द क्यों? अनेक शरीर पैदा करेगा, रोग, शरीर में रोग पैदा करेगा। शुद्ध जल लेते हो, वैसे गंदे शब्दों का भी प्रयोग जीवन में मत करो, नहीं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। उन शब्दों का उपयोग करो जो आपके स्तर को ऊंचाई पे ले जाए। आप समझ रहे हो? मुझे क्या है, लोगों को गंदे शब्द उपयोग करके बड़ा अच्छा लगता है, और आपको लगता है नहीं मेरा मैं खड़ा हो रहा, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। नहीं, गटर अगर आप लेके किसी के हाथ में दोगे, पहले तो गंदा आपका हुआ, अगर वो नहीं लिया तो नीचे गिर गया, आप तो गंदे हो गए। तो गंदे। अगर उठाओगे गटर का पानी किसी को देने के लिए और सामने वाला ना कर दिया तो फिर क्या करोगे? गंदे तो हो गए। इसलिए गंदे शब्दों का उपयोग मत करो, गंदी वस्तुओं का उपयोग मत करो जो आपको भटकाएं। समझ रहे हैं? और बातों से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी को तार दो। एक ही हो आप जो अपने आप को चाहे तार दो, चाहे अपने आप को भटका दो। नहीं, आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। ये आपको भी पता है। देखो एक बात बताए, सुनिए, चक्कर में मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ जो कर ही नहीं सकता कोई। ऐसा होता ना तो जो उपलब्ध होते उस समय सबको तार देते, वो एक को भी नहीं तार पाए। अपने को तारे और लोगों को मार्ग बताए। ऐसा होता तो शिक्षक जो है ना सबको IAS PCS डॉक्टर DM कलेक्टर बनाता। उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में शिक्षा देना है। वो अपने अपने स्तर से सब अपने अपने स्थिति पहुंच जाते हैं। अगर किसी के बनाने से बनता तो सब दुनिया में कोई सब IAS PCS DM कलेक्टर होते हैं, नहीं? समझ रहे हो? अपने आप को धोखा मत दो। अपने आप को आप ही हो जो पहुंचा सकते हो, आप ही जो हो भटका सकते हो। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, समझ के आगे बढ़िए। मुझे तार दो, झूठा आश्वासन न दो न लो, तो हो ही नहीं सकता। आप क्यों उम्मीद लगा के बैठे? ऐसा होता तो राम जी कृष्ण भगवान सबको तार देते ना, एक को छोड़ते क्या? उन्होंने मार्ग बताया। रामचरितमानस का सीधा मतलब है राम का चरित्र जीवन में उतारो। आप श्लोक उतारते हो, चरित्र नहीं, और उस श्लोक को अहंकार बना लेते हो। या तो पैसा कमाते हो, दो ही काम कर रहे हो, ये दो ही काम हो रहा है। उस श्लोक के द्वारा या पैसा कमाते हो या तो मान के लिए चौराहे पे बोलते हो। आप उस श्लोक में जियो, अनुसरण करो। आपके द्वारा जब कर्म हो तो उसमें जियो, तब पता चलेगा। जी सही, लेकिन गुरु तो चाहिए, तो बिना गुरु के थोड़ी होगा। इस शरीर से गुरु तो बनाना पड़ेगा ताकि हमें रास्ता बताए। या चलेंगे हम मानो इनसे गीता भागवत रामायण इनके रास्ते से, या फिर गुरु के पास दरबार को जो हमें रास्ता बताए कि इस रास्ते से चलो आप, इससे आपको उद्धार होगा। गुरु आपको मिला, वो रास्ता बताया तो चला क्यों नहीं? चले जब चला क्यों नहीं? चले क्यों नहीं? नहीं क्यों भटके? तो बस तब शिकायत क्यों कर रहे हो फालतू? बातों से बात नहीं बनती है, अपने आप में होके बात कर। या तो बोलो मैं मान के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे इज्जत चाहिए, और वो मिल नहीं सकता। समझ रहे हो? ना मैं यहाँ इज्जत आपको देने आया हूँ ना लेने आया हूँ। आप समझ रहे हैं? अपने आप में होके बातें करो। जो शब्द बोलो पहले उसे समझो कि मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे शब्द है कि कहीं से लिया हूँ, वो समझ के बोलो। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं। तो शब्दों को लेके आगे बढ़ो ना जीवन में। तो गुरु जब बताया तो क्यों नहीं चले? जी हाँ, वही तो मुझसे गलती हुई है। तो आप गलती को सुधार लो, बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा।
बातों से महान मत बनो, कर्म से महान बनो। आप समझ पा रहे हैं? तभी सुधार लो। पता नहीं अगला क्षण हम रहेंगे, आप रहे, टाइम नहीं, इसी वर्तमान में। अगले क्षण का किसी को पता नहीं, बस संभावना में हम जी रहे हैं। पता थोड़ी ना है कि अगला सांस हम ले पाऊंगा, चाहे मैं चाहे आप। वर्तमान में सुधार लो अपने आप को। कर लो, करेंगे नहीं, करेंगे तो पता नहीं कब करोगे। न कर लूंगा भी नहीं, करूंगा करूंगा भी नहीं। कर लिया, कर लिया। हाँ जी कर लिया। करूंगा करूंगा तो ये आता नहीं है। जी जी कर लिया। करूंगा, कर लूंगा, क्या भी कर लिया। कर लिया में आओ। लिया में तुम होते हो, कर लूंगा में अहंकार होता है, कर लिया में समर्पण होता है। कर लिया में आओ। अच्छी बातों को तुरंत अपना लो, बुरी बातों को तुरंत छोड़ दो। कर लूंगा क्यों, कर लो। कर लेने में समर्पण है, समझ रहे हो? कर लूंगा में अहम भाव, समझ रहे हो? अहम भाव को गिराओ, कर लो। कर लिया। छोटी बात, हाँ छोटे हैं। छोटी बात है। आपने कहा बड़ी बात नहीं, तो छोटी बात हाँ है। ऐप था उसे छोड़ दिया। अच्छा, थूकना तो चाटना मत, चाटना तो थूकना जी, मत। ऐसा ही करते हैं। हाँ। उनको भी चाटेंगे ना। हाँ ऐसा है। हाँ वही, स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं, लेकिन स्वाभिमानी रहो। बोलो तो करो, नहीं तो मत। मान के लिए मत बोल दो और पता चला आज थूका और कल से चाटने लगी, इससे अच्छा मत थूक। अपने जीवन पे अधिकार, अपना अधिकार है। आप समझ रहे हो? जो करना है वो करो। सारे ना भक्ति बहुत बढ़िया चल रहा काम, तो ठीक चल रहा काम, चल ही रहे थे। चलो गुरु जी वैसे सही से चलेगा, सब कुछ खेल जाना।